मध्य प्रदेश के देवास जिले में आदिवासी परिवारों के 5 सदस्यों की हत्या का आरोप भाजपा कार्यकर्ता पर लगाते हुए जीतू पटवारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 से 10 आदिवासी को गड्ढे में डालकर यूरिया डाल दिया। 3 बेटियां, 1 बेटा, पूरा परिवार को जिंदा गाड़ दिया। उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो आरोपी विधायक के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी भाजपा सरकार पर बरसते हुए बोले कि मुख्यमंत्री का नियंत्रण मंत्रियों पर नहीं रहा, मध्य प्रदेश के हितों के साथ कुठारघात हो रहा है। वहीं पटवारी ने कहा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से गोली मारकर आओ मैं तुझे लाइसेंस दे दूंगा। कल की घटना में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बच्चों के परिवार वालों से फीस कम किए जाने को लेकर बात की तो मंत्री बच्चों को परिवार से कहते हैं कि मरना हो तो मर जाओ। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं शिक्षा मंत्री। वहीं छात्र के परिवार के पिता को गुंडा बोल रहे हैं मंत्री परमार। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, कांग्रेस मांग करती है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासी से भाजपा इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिवासी कांग्रेस के साथ है। कमल पटेल किसानों को आतंकवादी कह रहा था। मध्य प्रदेश कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बर्खास्त किया जाए, कांग्रेस मांग करती है। मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है, ये संवैधानिक विषय है। कांग्रेस चिंता करती है। आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। में आदिवासी विधायक जब कलेक्टर के पास जाता है तो उनको अपमानित किया जाता है, पूर्व गृह मंत्री को। उसके बाद आदिवासी परिवार के लोग न्याय मांगने जाते हैं, रोजगार दो, तो एफआईआर की जाती है उन पर। तो क्या ये आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बोलने लगी है? सवाल है आज मध्य प्रदेश के सामने। इतना ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि वो हर मंत्री, कमल पटेल किसानों को आतंकवादी कह रहा था, कृषि मंत्री इस प्रदेश का, ये आदि आतंकवादियों के संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के वासियों। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हालात हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान के नियंत्रण से बाहर है, मंत्री मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर है। मध्य प्रदेश सरकार गहरे गंभीर किस्म के अंतर विरोध में फंसी है। क्षेत्रीय छत्रप सीएम को चुनौती देते दिखते हैं। क्षेत्रीय छत्रप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को चुनौती देते दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और अनुशासन की बात करने वाली पार्टी। हमेशा हम अलग डिफरेंट तरीके के हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और लूट के चरित्र में फंसे हुए। क्या मध्य प्रदेश भाजपा फिर, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जिस परिस्थिति से सरकार चला रही है, कहीं मध्य प्रदेश को लोकतांत्रिक जैसा पहले घात पहुंचाया फिर से न पहुंचा दे। मध्य प्रदेश को जिस तरीके से गर्त में लेके गए फिर से गर्त में न लेके जाए, ये चिंता कांग्रेस पार्टी को। बातें बहुत हैं। मैं सारी परिस्थितियों के बाद इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो स्वास्थ्य मंत्री जिसकी वो शिक्षा मंत्री जिसने अपमान किया पालकों का, उनको इसी वक्त बर्खास्त करें। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है, कैबिनेट के अंदर की गई चर्चा जो बाहर आती है, वो एक तरह से संविधान के विपरीत कृत्य है। मुख्यमंत्री के नियंत्रण से मंत्रिमंडल बाहर ऐसा दिखता है तो एक संवैधानिक चिंता का विषय है। इस पे कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता व्यक्त करती है। तीसरा, जो आदिवासियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बनी है, जिसमें मैंने विस्तार में आप लोगों को बताया, इसकी सोच को भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच को बदले। आदिवासियों पर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है इसमें विचार करें कि वोट शायद उन्होंने आपको न दिया हो, पर इसी प्रदेश की जनता है आदिवासी। गरीब जरूर है, कम पढ़े लिखे हैं, पर उनका भी उतना ही हक है शिवराज सिंह जी जितना आपका है, आपकी पार्टी के और नेताओं का है। तो उनके साथ ये अन्याय जो आप कर रहे हो, आपकी सरकार कर रही है, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और सब परिस्थिति के बाद आशा करती है कि ये सब बातें सुधरे। मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का जो महापाप अभी केवल आंकड़ों और श्रेय में कोरोना से लड़ना है, ये धारणा शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार की बनी। आप लोगों के माध्यम से लगातार हमें पता चला
कि क्या क्या परिस्थिति मध्य प्रदेश में है। आदरणीय पीसी शर्मा जी आगे की बात बताएं।